अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐबदार जानवरों की कुर्बानी करना कैसा है? ऐबदार मतलब जिस किसी जानवर में ऐब हो, जैसे कि किसी जानवर का पैर टूटा हो, आँख अंधा हो, दाँत ना हो, सींग वगैरह टूट जाए, तो कोई ऐब आ गया जानवर में, तो ऐसे जानवर का कुर्बानी करना कैसा है, हम लोग ये आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि किताबुल मसाइल में जिल्द 2 पेज नंबर 316 पर इस बारे में कि ऐबदार जानवरों की कुर्बानी, इस बारे में बहुत सारे मसाइल लिखे हैं, जिसमें से मैं कुछ बताऊंगा। इसी तरह बेहस्ती जेवर में अगर आप कुर्बानी के मसाइल देखेंगे तो इसमें भी ये सब बात मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला हम लोग देखते हैं पैर के बारे में कि जानवर का पैर अगर टूटा हो तो इस बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है, उसकी कुर्बानी होगी या नहीं। तो पहला पैर, तो इसमें यह समझे कि जानवर के 4 पैर होते हैं। 3 पैर अच्छा है, तंदुरुस्त है, लेकिन एक पैर लंगड़ा हो गया हो या एक पैर टूट गया हो, जिसके वजह से वो एक पैर को जमीन में रखता ही नहीं, बल्कि एक पैर को खड़े खड़े लेके चलता है, मतलब जमीन में रखता ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह पैर तो टूटा हुआ, एक पैर जमीन में रख रहा है, लेकिन उसमें भार नहीं दे रहा है, उस पैर में भार नहीं दे रहा, वजन नहीं दे रहा, बस यूं ही शो के लिए पैर को रख रहा है, तो भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर उस पैर में चोट होने के बावजूद भी अगर पैर को जमीन में रखकर उसी पर भार देकर घसीट घसीट कर जानवर चलता है, भले ही पैर टूटा हुआ है, वो घसीट घसीट कर जमीन में पैर देके चल रहा है, उस पर भार देके चल रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। वरना पहले जो शरायत बताए हैं उसमें जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। क्या मतलब कि एक पैर टूटा हुआ है लेकिन फिर भी जमीन में रखता है, उस पर भार देता है, घसीट घसीट कर चल रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी होगी, वरना नहीं होगी, जैसा कि ऊपर अभी बताए। दूसरा नंबर, आंख के बारे में क्या मसाइल है। तो आमतौर पर 2 आंख होते हैं जानवरों की, तो एक आंख अगर आधी से 3 भाग का एक भाग, पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ ले। 2 आंख होते हैं, एक आंख की बात कर रहा हूं, अगर 3 भाग का एक भाग, आंख के 3 भाग कीजिए, 3 भाग का एक भाग या इससे ज्यादा भाग आंख की खराब हो, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हो, 3 भाग का एक भाग से कम हो, तो कुर्बानी दुरुस्त होगी। 3 भाग का एक भाग, ये अगर समझ में ना आए तो किसी से पूछ ले। मिसाल के तौर पर आप कोई भी सामान ले ले, उसका 3 टुकड़ा करे, एक टुकड़ा में 1 लिख दीजिए, दूसरा टुकड़ा में 2 लिख दीजिए, तीसरा टुकड़ा में 3 लिख दीजिए, तो जो एक टुकड़ा बचा जिसमें आप 1 लिखे हैं, उसको बोला जाता है 3 भाग का एक भाग। तो उतना हिस्सा या उससे ज्यादा हिस्सा आंख का खराब हो तो कुर्बानी नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग कान और दुम के बारे में देखते हैं। तो कान के बारे में ये जानिए, अगर बचपन से ही पैदाइश कान अगर उसका नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह फिर कान का वही 3 भाग में से एक भाग, 3 भाग का एक भाग या एक भाग से ज्यादा कान कटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह दुम का भी मसला है कि 3 भाग में एक भाग से ज्यादा, एक भाग या एक भाग से ज्यादा दुम कटी हो तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर थोड़ी है, एक भाग से कम है, थोड़ी है, तो कुर्बानी हो जाएगी। दोनों मसला एक है, बस कान का ये है कि अगर पैदाइश कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी। चौथा नंबर है दांत का क्या मसला है। दांत का मसला यह है कि अगर जानवर का एक भी दांत ना हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर, अच्छा दांत का इतना ही रहने दिया जाए। 5 नंबर और आखिरी है सींग के बारे में।
तो कुर्बानी का जानवर का जो सींग होता है वो अगर बचपन से ही, पैदाइश से ही सींग नहीं उठी है तो कोई बात नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। यहाँ तक कि सींग तो उठा था लेकिन किसी वजह से टूट गया है तो भी कुर्बानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कुर्बानी कब नहीं होगी? जब सींग टूट जाए और वो पूरा जड़ से टूट जाए, दिमाग जहां पर होता है पूरा जड़ से सींग टूट जाए, इस हालत में कुर्बानी नहीं होगी। सींग के मामलात में कुर्बानी तब जायज नहीं होती जब सींग पूरी तरह से टूट जाए, जड़ से टूट जाए, तो कुर्बानी नहीं होगी। मैंने पहले बता दिया कि ये तमाम मसाइल किताबुल मसाइल से मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी दामत बरकातहू की किताब से ली गई है और बेहस्ती जेवर में ये सारे मसाइल मैं नोट करके आप लोगों को सामने रखा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।